बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटे आज का लेक्चर जो है 8 क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 1.12 है। इसके आप 3 ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन में इसको करना है। कल हमने जो मेथड किया था उस मेथड का नाम बच्चा बताएगा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड कल हमने किया था। क्या नाम उसका? सेट बिल्डर ऑपरेशन। आज इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन है। आज हमने दो मेथड रह गए हैं, वो आज के लेक्चर में उनको करने के बाद फिर इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स को भी करने के बाद अगली एक्सरसाइज 1.13 है उसके क्वेश्चन भी कुछ करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और शायद नोटिफिकेशन जो है पहले ही हो जाए। वैसे जो नोटिफिकेशन है वो तो यही है कि ये हम लोग छुट्टियाँ होनी है, अब उससे पहले हो जाती हैं तो उसका मतलब ये होगा कि अब आप हमारा जो काम है मैथ का वो कंटिन्यू होगा डेली बेस पे। अगर छुट्टियाँ हो भी जाएंगी तो मैं स्कूल में आके लेक्चर दे के आपको सेट कर दिया करूँगा, आप उसको फॉलो करना है। तो इतना टाइम नहीं है कि 2 माह की छुट्टियों के बाद जब आप स्कूल आएँ उस वक्त हम इधर से स्टार्ट करें, यहाँ से हमने छोड़ा था, ऐसा हरगज़ नहीं होगा। ये बात रखिएगा आपने दिमाग में बैठा ली। एक्सरसाइज 1.12 ये बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। राइट देन बहुत आसान मेथड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बेटा मैंने बोर्ड पे क्या राइट किया हुआ है? ये बेटा सेट हमारे पास है 1 1 3 5 7 9। ये सेट है। पहली बात तो हमें ये पता हो कि ये सेट है किस फॉर्म में लिखा हुआ है। कौन बताएगा? आप बताएं। ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म होती क्या है? जो फिगर में हिस्से में फिगर में 1 2 3 4 लिखा हो, इस फॉर्म को हमने नेम देना है टेबुलर फॉर्म। इसको किस फॉर्म में हमने चेंज करना है ये कौन बताएगा? क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? वर्ड्स में अल्फाज में बताने को जाहिर करने को हमने क्या लिख देना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पहले आपने ए वैसे क्या वैसे लिखना है। आप पहले सेट को देखेंगे, सेट है क्या? मेरा मतलब ये है कि नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। अच्छा, अगर आप ये लिखते हैं कि सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर, अगर सिर्फ आप इतना लिख दें कि सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर, क्या ये बात पूरी हो जाएगी? क्यों पूरी नहीं होगी? क्योंकि आप ऑड नंबर तो पता नहीं कहाँ तक मूव करते हैं। हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने ऑड नंबर हैं। ठीक है, कितने ऑड नंबर हैं? 1 2 3 4 5। आप सिंपल ये भी राइट कर सकते हैं फर्स्ट 5 ऑड नंबर। क्या लिखेंगे? फर्स्ट 5 ऑड नंबर। सॉल्व हो गया, बस इतना। या आप ये भी लिख सकते हैं set A is a set of first 5 odd number। सेट वही है, कुछ नहीं किया, लिखी हुई फिगर की फॉर्म में लिखी हुई चीज़ को हमने अपने अल्फाज में अपने वर्ड में जाहिर कर दिया, बस। और भी इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत आसान सा काम है। जितने भी हैं आपने इसको करना है। अच्छा, एक इसमें और है, ये वाला जो बी वाला है वो लिखा है अब इसको क्या लिखेंगे? अच्छा, फर्स्ट 5 इसका मतलब आप कह रहे हैं फर्स्ट 5 वोवल लेटर्स। अच्छा, फर्स्ट 5 इसका मतलब ये हुआ कि 5 के अलावा भी लेटर। नो
वोवल है आप फर्स्ट 5 पर क्यों बोल रहे हो? फर्स्ट 5 का मतलब तो ये हुआ कि ये पहले 5 वोवल लेटर हैं, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं, उसका मतलब ये सेट्स निकलती हैं। ये काम नहीं करना, आप सिंपल लिखते हैं सेट डी इज अ सेट ऑफ वोवल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी आपने लिखना है, या आप सिंपल ये लिख दें, ठीक है, सिंपल लिख दें वोवल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये बात मालूम होगी यहाँ आप फर्स्ट का चक्कर नहीं डाल देना कि फर्स्ट 5 फर्स्ट का नहीं है, जितने थे पूरे के पूरे ही हैं। ये हो गया, जो भी है आपका ऐसे ही आप इसको करेंगे। अच्छा एक इसमें जो है इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। ये एन है एन से स्मॉलर ये बेटा पहले तो आपने टेबुलर फॉर्म को इस फिफ्थ फॉर्म में मुझे लिखवा दिया है, लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में है? क्या मुझे सेट किस फॉर्म में ये क्वेश्चन है? जो मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है, ये सेट जो है किस फॉर्म में लिखा हुआ है? अप्लाई विजुअलाइजेशन बोलो, कोई पता नहीं, क्लास में ना एक्टिव होकर बैठा करें यार, चुप कर, ये हाथ उठाओ, इसको आता है। हाँ जी, अब्दुल मान बताएगा, करो वो फारग है ना आपका, वो फारग या कुछ चीज़ काफी रहे हो, फारग है, आप बताओ ये वाला जो सेट है, ये सेट जो है किस फॉर्म में है? अप्लाई ग्लोबलाइजेशन, कुछ और बताओगे या तुम ही लगाओगे? बड़े कामचोर किस्म के इंसान हो हाँ जी, अली असद में शानत आप बता दें। नाश्ता कर रहे हैं? नहीं यार, बैठ में टाइम तय कर रहे हैं। अली मलिक अली, सर आप बताएं कि ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है सेट ये किस फॉर्म में है? ये लिखा किस फॉर्म, ऑलरेडी किसमें लिखा और चेंज में नहीं करना है, वेरी फॉर्म ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? जब लेक्चर दिया था आप क्लास में मौजूद थे, जब मैंने ये लेक्चर दिया था क्या क्लास में मौजूद थे, उस वक्त कोई पता सेट बिल्डर जनरेशन में अच्छा बैठ जाओ बेटा, इसको देखिएगा जरा, ये x सच है, x such that x belongs to natural number and x smaller or equal than 100। इसका मतलब क्या है कि x एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल फिगर हैं और वो 100 तक 100 तक है, 100 भी इसमें इंक्लूड है। अब हमने इसको वर्ड्स में लिखना है, अल्फाज में लिखना, हम क्या लिखेंगे? सिंपल यार, मैं परेशान हो गए, मानिए इधर जो है सिंपल लिखेंगे, इधर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 कितनी बात है, परेशान हो गए, फर्स्ट 100 नेचुरल बस वर्ड में लिख दिया। पूछ रहा हूँ ये क्या कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों को? ये हो गया बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राइट अ फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अच्छी तरह समझ रहे हैं, टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमने इसमें लिखना है
कैपिटल फॉर्म में राइट करना है। सेट होल नंबर बोलना नहीं, जिसको पता चाहिए हाथ खड़ा करें। जिसको मैंने बोर्ड पे राइट किया है, बोर्ड पे राइट किया है ए इज अ सेट ऑफ होल नंबर, इसको हमने किसमें बनाना है? टेबुलर फॉर्म में। फिगर 3 से 3 और से हम जान इसको बताना है। अब्दुल हसीब आप बताएं इसको मैं क्या लिखूं? फिगर में लिखवाएं, क्या लिखूं? मेरी बात सुनो यार, ये बेटा 6 क्लास बैठ जाओ, हाथ को दिए 6 क्लास के अंदर भी ये था, ये 7 में भी था, अभी 8 में है, फिर 9 में आएगा। आपका तो बेस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, लेकिन अच्छी हो नहीं पाएगी क्योंकि आप लोग चले एक्टिवली रहते हैं। क्या मसला क्या आ रही है? बैठो, ये देखो पहला कानून से आपसे पूछता हूँ, ये लिखा हुआ है कि जब आपने टेबुलर फॉर्म में जब आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना हो या सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना हो, ये जो ब्रैकेट है ये बहुत ज़रूरी है, यही आपने लगानी है। आपने राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी, आपने लार्ज ब्रैकेट नहीं लगानी, बाल ब्रैकेट नहीं लगानी, सिर्फ ये वाली जो मिड ब्रैकेट है आपने सिर्फ और सिर्फ यही ब्रैकेट लगानी है सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और आप लगा ही नहीं। ये बात समझ आ गई सब? वो कह रहे हैं सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 कॉमा लगा के आपने कितने डॉट लगाने? 3 डॉट लगा के 1 2 3 डॉट लगा के हमने किसमें किसको किया है? इसको आप बताएं। कैपिटल फॉर्म में हमने किया है, हमारा था किस फॉर्म में? क्वेश्चन किस फॉर्म में था? हाँ आप बताएं, खड़े हो गए। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, हमने किया किसमें? कैपिटल फॉर्म। ये बात फालतू हो गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये दो मैथड की समझ ना आई हो, आज वाला जो लेक्चर है दो लेना, इसकी समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई। आप ये बात से निकल गई, कोई समझ नहीं आई। उस्ताद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बस आप बात को हिलते देख रहे हो, हिलते ही देख रहे। ऐसा क्यों होना चाहिए? उस्ताद कहा हिलते ही देख रहे, समझ नहीं पता क्या उस्ताद होता है। वीडियो देख के समझे, वीडियो देखना वीडियो ना भी हो, मतलब क्लास में बैठे ना, जो बच्चा क्लास में मेंटली तौर पे एक्टिव होता है उसे मैथ इसमें बहुत अच्छी आती है। प्रॉब्लम उस बंदे को बनती है जो बैठा क्लासरूम में हो, उसका जो माइंड है वो मार्केट में बैठा यूके समझना बात देखो। बस बेटा यूके में साथी यूके आपका दिमाग हो जाता है बेटा, इसको एक्टिव होकर करना। सेट पास में सेट को रिप्रेजेंट करने के तीनों मेथड हमने कर लिए। तीनों मेथड हमने कर लिए। सेट बिल्डर नोटेशन कल मैंने एक्टिव हो गया, बाकी जो दो थे वो आज हो गए हैं। उसके बाद 1.12 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये अभी करते हैं और ये सबसे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लिखा टेस्ट बार मिलेंगे, लिखा हुआ चूज इक्विवेलेंट सेट रखता। हमने बताना है कि इक्विवेलेंट सेट्स है या नहीं। पहले तो ये बात का पता हो, सीधे बैठो, पहले तो ये बात का पता हो कि इक्विवेलेंट सेट होता है। आपने बात
उसकी आवाज़ आएगी, मैंने उसको उठा के उससे पूछना कि इसे सॉल्व करो। ये मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ बात इतनी है ये दोनों ई और एफ क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट्स है या नहीं। इससे पहले तो ये पता हो कि इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या है। किसी जानवर का नाम है, परिंदे का नाम है, ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपसे पूछना है। उसके बाद मैं बताना ये क्वेश्चन का किसकी विषय बताने वाली है। जवाब जवेद आप बताएं, खड़े हो जाए। पहले मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या है। हाँ जी, आप आपसे यही कह दो कि सर मैं 2 दिन से आ नहीं रहा। अब जो आने वाले और ना आने वाले बच्चे क्या बराबर होते हैं? अब आपको ये नहीं पता, क्यों नहीं पता कि आप अपसेट थे। उन बच्चों को पता है जो अब रूटीन से आ रहे हैं, उनकी चीज़ों का पता है। जो बच्चे गैर हाजिर होते आज आ गए 2 दिन ना फिर आ गए, उसका क्या फायदा। लेक्चर जो एक मिस हो जाता है वो बच्चों को कभी आता ही नहीं। जब भी उसे पूछने वो ये कहता है जब आपने सर समझाया था वो उस पर नहीं था, उसमें ये बात चलती है। अब सारे 16 बच्चे इक्विवेलेंट सेट्स को होते हैं जिनकी तादाद बराबर, सिर्फ काउंटिंग गिनती 1 2 3 4 बैठो 1 2 3 4 5 गिनती बराबर हो वो होती है इक्विवेलेंट। यानी बराबरी बात कर क्या कह रहा हूँ, सिर्फ काउंटिंग नंबर तादाद। आपको कह रहे हैं कि सेट और वोवेल लेटर। अब पहले जो पता हो 8 क्लास है, इतना तो पता होगा कि अल्फाबेट में वोवेल जो है कितने हैं, 5 हैं। 5 कौन कहता है? नहीं, ये अगर मैं कह दूं कि 5 नहीं है, ज्यादा काम है, तो फिर साबित करना पड़ेगा मुझे। अच्छा हाथ दीजिए बेटे, ये दिन आपका 5 है, 1 2 3 5 ये है। इसका मतलब हुआ कि E and F are equivalent sets। ये समझ आता है? इक्विवेलेंट इक्वल नहीं कहा मैंने, इक्विवेलेंट। बोलो बेटा क्या मैंने पर इक्वल बोला है या इक्विवेलेंट बोला है? इक्विवेलेंट बोला ना, इक्वल नहीं। और अगर मैं इक्वल बोल देता गलती से तो फिर गलती थी ना, गलती नहीं थी। मैं ये अपने माइंड में बात बैठा लूँ, मेरी क्लास को जो क्वेश्चन 4 आ गया है अपने नसीब माइंड में ये बात बैठा लूँ मैं कि मेरी क्लास को जो क्वेश्चन 4 आ गया है या दोबारा मुझे फिर बोलना पड़ेगा। समझ आ गई है? पक्की बात है। तो भी अहमद बाबर आप में भी आ गई है शोर। अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। दूल्हा अहमद आपको कब समझ नहीं आई क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। ये उस्मान आपके पास नहीं है, उस्मान फिर भी आपको मिल लेगा, मेरी बात समझ लो। सर जी भाई बुला रहे हैं। मेरा 5वां सवाल है जो मिल गया, उसके बाद वैल्यू फिनिट हो गया है। जिनका है चूज ऑफ फॉर्मिंग इक्विवेलेंट इक्वल सेट्स है। ये मेरे पास है 3 6 है 9 और 12। ठीक हो गया। ये वीडियो जब आपके वालिदैन देखेंगे ना उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि हमारे बच्चे को डांट पड़ रही थी, एक्टिव नहीं था। तो अभी अब्दुल्ला अहमद जब अबू देखेंगे ना वो वीडियो वो समझ आ रही है उनको मेरा बच्चा अब्दुल्ला को एक्टिव नहीं था, साथ उसको बार बार डांट रहे थे तो इसका ध्यान नहीं था। ये जरा ना क्लास के अपना माहौल है बेटे। ये वही जो रूटीन का लेक्चर है, ये वही लेक्चर है।
कोई स्पेशल इसमें है नहीं, सिर्फ ये आप एफर्ट इसलिए कर रहे हैं कि छुट्टियाँ होने वाली हैं, गर्मी की छुट्टियाँ, ये जब चीज़ें आपको भूल जाएंगी ना तो आप अपने निकाल के वीडियो को देख रहे हैं, वो चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी, टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। ये समझ आ रही है? वरना आप गाइडेंस देखेंगे, क्लासें देखेंगे, कहीं से पूछेंगे, हर उस्ताद है का अपना मेरे तरीके का मेरी क्लास उनसे समझती है ना, वो मेरे साथ अटैच होती है, उसको मेरे मैथ की समझ आती हूँ, कहीं और से सीखती है ना तो वो कहते हैं हमारे उस्ताद ने किसी और अंदाज से सिखाया, आप किसी और अंदाज से। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपको भूल जाए टेस्ट को आप बाद में देख सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि जमात में जमात हो और उनको मोबाइल ना मिले घर में, ऐसा हो सकता है? मैं कोई शायद बच्चा होगा जो ये कहे सर मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाता, कोई ऐसा बंदा नहीं। वो एक ही बात है ना, वालदैन को ना ब्लैक मेल नहीं करना, बात सुने, ईमानदारी से काम करना है। आप पता बच्चे वालन को ब्लैकमेल कैसे करते हैं? बाप बताता है बेटा आपके उस्ताद की वीडियो आई है, मैथ की वीडियो, हाँ जी पापा दे दे ले लेते हैं। आप पापा जी दे के बाहर निकल गए या दूसरे के रूम में आ गए, बच्चे ने उस्ताद की वीडियो देखी, देखा बाप है वो बंद डोर ऊपर क्या काम शुरू, जो ही फादर आता बेटा अभी देखिए देखो अभी देख रहा हूँ, फिर वही निकाल लिया तो वही दे, वीडियो पूरी नहीं होती पर मोबाइल घंटा इस्तेमाल हो जाता है। ये दो नंबर तरीके का नहीं करना, समझानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने कहते कि ये काम करना है। अब तो बेटा आपको सहूलियात ही बहुत है, पहले सहूलत ही नहीं थी लोगों को, अब तो वीडियो है, अकेडमी है, ट्यूशन सेंटर है, हर चीज़ अब आपकी सहूलियात के लिए बहुत ज़्यादा है। बेटा टाइम हो गया, ये देख लें इक्वल सेट वो होते हैं जिनकी तादाद भी बराबर हो, ऑर्डर का फर्क नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, कोई अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट बात सुनो यार, अरेंजमेंट आगे पीछे भी हो जाए उसकी खैर है, लेकिन तादाद भी बराबर हो और जो वैल्यू है वो भी बराबर हो, उससे हम क्या नेम देते हैं? इक्वल। आवाज़ आ रही, आवाज़ बंद कर जरा। ये ए वाला जो है 3 6 9 12 है, इधर 3 है उसमें भी 3 है, इधर 6 है उधर भी 6 है, इधर 9 है उधर भी 9 है, ये सारे तादाद काउंटिंग भी पूरी है और वैल्यू भी एक्सेप्ट है। तब हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ए और बी जो है दो इक्वल सेट्स हैं। समझ किसको आ गई है? बेटा मैं ना टेस्ट नहीं दे पा रहा, काफ़ी बर्डन है सिलेबस का दबाव के ऊपर काफ़ी बर्डन है, इसलिए टेस्ट में ले नहीं पा रहा। आप तो ये बता रहे हैं कि समझ आप सबको आ गई है, लेकिन जब टेस्ट होगा ना मुझे पता फिर ही चलना है कि आपको समझ आई है, फिर मैं तुम्हारा इलाज करूँगा इंशाल्लाह। समझ आ गई है? चलो बेटा अब एंदा लेक्चर में ना अगली एक्सरसाइज है 1.13 कल करनी है। कोई बच्चा किसी भी हवाले से गैर हाजिर ना हो, जब गैर हाजिर होती है ना लेक्चर का सत्यानाश कर जाता है, आधे बच्चे आए आधे ना आए, वो कहते हैं सर हम आए नहीं, तो वो बड़ा मसला बनता है। चलो बेटा ठीक है, अल्लाह हाफिज़।